चलिए आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं और देखते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जिन बच्चों को जिन अभिभावकों को या मित्रों को या सहपाठियों को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं दिक्कत हो या ट्रांसलेशन करने में कहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और मैं कोशिश करूंगा कि आप पूर्ण रूप से इसे बना पाए और समझ पाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, पहचान जानते हैं, रूल, और देन आफ्टर ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जिन बच्चों का अगर कॉपी नहीं लेके बैठे हैं तो वो कॉपी लेके बैठे तथा मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसके साथ साथ ही नोट करते चले। तो सबसे पहले परिभाषा होता है। परिभाषा क्या होता है बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि क्रिया सामान्यतः वर्तमान काल में सामान्यतः वर्तमान काल में होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा हम लोग देखे। क्या देखे बाबू? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है, या यह भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यह बोध होता है कि क्रिया सामान्यतः वर्तमान काल में होती है तथा साथ ही साथ इससे कर्ता अर्थात हिंदी इंग्लिश में बोले सब्जेक्ट, कर्ता के स्वभाव, प्रकृति या फिर आदत का भी बोध होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कर्ता के स्वभाव, प्रकृति, आदत का भी बोध होता है। जैसे बोला जाए कि बिल्ली मांस खाती है, अर्थात बिल्ली का स्वभाव क्या है या प्रकृति क्या है बाबू? मांस खाने की है। क्या कह रही? मांस खाने की है। उसके साथ साथ सामान्य वो परिभाषा हम लोग देखे। क्या देखे कि सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि इसकी क्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है पहचान। पहचान क्या होता है बाबू? कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि लगा हो तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं।
हमने क्या देखा बाबू, पहचान क्या पढ़ा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है या ती है या ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि इनमें से कोई भी क्रिया के अंत में लगा हो तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे या कहते हैं। देखा जाए, अब आते हैं रूल पे। डिलीट कर दे बाबू, जो बाबू नहीं लिखे हैं उसे लिख ले। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे बाबू, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं बाबू रूल पे आते हैं। किस पे आते हैं बाबू? रूल। तो रूल देखते हैं। रूल क्या होता है बाबू? इसमें हम दो तरीके से रूल लिखते हैं। पहला लिखते हैं जो ट्रेडिशनल अक्सर बुकों में हम लोग पढ़ा करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना बाबू लिखते हैं। पहले हम लोग आप लोग पढ़े होंगे। और एक और रूल होता है कि डायरेक्ट जिन बच्चों को वर्ब का पता होता है वो डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम इसे, आप बाबू ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स दिया जाए, एग्जाम्पल्स जैसे राम खाता है। दूसरा एग्जाम्पल, वे लोग खाते हैं। तो यहाँ बाबू हम ध्यान से देखेंगे कि राम खाता है, राम खाता है। तो यह राम जो है कितना है बाबू? अकेले का बोध करा रहा है। जबकि दूसरा देखेंगे सेंटेंस में वे लोग है और यह भी किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में आया है। और ये कितने का बोध कराता है? एक से अधिक का। तो सबसे पहले ये बनाने के पहले कुछ अगर जिन बाबू को प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, अभिभावक को या मित्रों को प्रॉब्लम है, वो देखेंगे SUB, अर्थात हम SUB अर्थात शॉर्ट में लिखते हैं। SUB सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है SUB, या फिर सामान्यतः S से भी लिखते हैं। तो SUB मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में बाबू कर्ता होता है। क्या होता है बाबू? कर्ता होता है। और कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला। वो यहाँ वर्ब 1 लिखे हैं। यहाँ वर्ब 1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी पहला रूप अर्थात प्लुरल रूप। जैसे मैं बोलूं, जैसे आप लोग बोलना का क्या लिखते हैं? स्पीक लिखते हैं बोलना का। तो बोलना जो है इसका प्रथम रूप है, अर्थात वर्ब का प्लुरल रूप या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। इसे हम अपने आवश्यकता के अनुसार, क्या वर्ब 5 में भी बदलते हैं। इस क्रिया को बताते समय देखेंगे। देखते हैं बाबू कि यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? V1 लिख दिए हैं, तो अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं। और यहाँ S या ES वर्ब के अंत में लगाना होता है जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है। अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। और यहाँ O से क्या मतलब है बाबू? O से मतलब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है बाबू कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। कर्म का मतलब जिसपे कार्य का फल पड़े, यानी कि जिसपे क्रिया का फल पड़े, जैसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं अर्थात कर्म बोलते हैं हिंदी में। तो इससे हम, मेरे ख्याल से आप समझे कि O से ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं, V से वर्ब डिनोट करते हैं और SUB से सब्जेक्ट डिनोट करते हैं। तो चलिए, सब्जेक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? सब्जेक्ट। दोनों रूल लेके साथ चलते हैं। सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है बाबू? राम है। क्या है? राम। तो लिख दिए राम। अब बताइए कि बाबू राम कितने का बोध कराता है? तो अकेला। एक है तो एक का बोध कराएगा। और उसके बाद कह रहा है कि वर्ब 1 लगाइए। क्या लगाइए? वर्ब 1 लगाइए। अगर इस रूल के मुताबिक चले तो, नहीं तो इस रूल के मुताबिक चलेंगे तो दोनों में से कोई एक करना है।
तो चलिए पहले इस रूल को फॉलो करते हैं। तो वर्ब 1, तो खाता का क्या होता है बाबू इंग्लिश मीनिंग, तो ईट होता है ना। अब यहाँ पे कह रहा है एस या ईएस लगाइए, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है बाबू, कि जब सब्जेक्ट एक का बोध कराए, कितने का बोध कराए बाबू, एक का बोध कराए, तो उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। यदि जब सब्जेक्ट अनेक का बोध कराए, अनेक का बोध कराए मतलब एक से अधिक का बोध कराए, तो उसको हम उस वर्ब के साथ कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब प्लूरल वर्ब लिखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। तो सिंगुलर समझ में नहीं आया तो हम देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे कि सिंगुलर क्या, तो अर्थात एस इक्वल टू एस, अर्थात यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस हमें क्या करना है, खाना है, तो वर्ब यानी कि वर्ब मान लीजिए यहाँ पर वर्ब 1 है, सॉरी वर्ब से सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे देखेंगे तो ईट है ना बाबू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ले ले हैं राम है, और यहाँ पर वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या होता है, ईट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है मगर वर्ब क्या है, प्लूरल है ना, सॉरी प्लूरल है। तो अब देखिए ये तो गलत हो जाएगा, एस इक्वल टू एस होना चाहिए, अर्थात सिंगुलर इक्वल टू सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए हम जब सब्जेक्ट एक का बोध कराएगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब के अंत में हम एस जोड़कर वर्ब को भी सिंगुलर कर देंगे। तो ये देखिए सिंगुलर इक्वल टू सिंगुलर, इसलिए यह सही हो गया। तो अभी समझेंगे कि जब देखेंगे बाबू राम खाता है, तो राम कितने का, एक का बोध करा रहा है, और खाता है तो खाना का इंग्लिश मीनिंग ईट। अब रहा बाबू कि जब ईट हो गया तो यहाँ वर्ब तो प्लूरल रूप में है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आवश्यकता के लिए यानी कि हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें सिंगुलर चाहिए, तो हम एस में एस जोड़ देते हैं, तब हो गया राम ईट्स, और हमारा सेंटेंस हो गया सही। तो इसलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ देखिए वे लोग है, तो वे लोग का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बाबू, दे, और दे से कितना का बोध होता है, एक से अधिक का, अर्थात प्लूरल। तो प्लूरल हुआ सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। तो लिखेंगे खाने का होता है ईट, तो वर्ब हम जानते हैं कि बाबू वर्ब पैदा ही प्लूरल हुआ है, अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये क्या होता है, पैदा ही प्लूरल हुआ है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो सब्जेक्ट यानी कि P इक्वल टू P, अर्थात जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तब ये सही होगा। अगर इसमें से क्या होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो तो फिर गलत होगा। और सम सेंटेंसेज देखते हैं, जैसे रेखा स्नान करती है या फिर नहाती है। तो रेखा स्नान करती है, तो रेखा का रेखा कितने का बोध कराती है बाबू, तो एक का बोध कराती है, कितने का, एक का। तो अब स्नान करना क्या होता है, बात होता है, तो हम तो लिख दिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख लिए वर्ब का बात, मगर यह एक का बोध करा रही है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। तो हमें क्या करना है, सिंगुलर बनाना है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। अब देखिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, ये हमारा सही हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं। तो वे लोग का इंग्लिश मीनिंग बाबू दे, वे लोग का इंग्लिश मीनिंग दे। अब दे हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, वर्ब। तो वर्ब क्या है, जाना, क्या है बाबू, जाना। तो जाना का गो तो लिख दिए। तो देखेंगे सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल, तो गो प्लूरल है ना। उसके बाद
टू, कहाँ जा रहे हैं? बाजार, तो मार्केट। तो चलिए, मेरे ख्याल से बाबू आप लोग को समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट एक का बोध कराए, जब सब्जेक्ट एक का बोध कराए तो उसके साथ एस या ईएस जोड़े, ठीक है, एस या ईएस जोड़े। और जब सब्जेक्ट एक से अधिक का बोध कराए तो उसके साथ ना कुछ न जोड़े, केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करे, अर्थात वर्ब का पहला रूप अर्थात प्लूरल प्रयोग करे। अर्थात कहने का मतलब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल। कोई डाउट? तो यह हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस रहा। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो अगर फिर से